देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है ये हार्ट के द्वारा यानी हृदय के द्वारा रक्त वाहिनियों यानी जो खून की नसें होती हैं उनमें लगाया जाने वाला प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे आप पाइप मान लीजिए, पानी की पाइप होती है, अगर उसमें सबमर्सिबल से या वाटर पंप से पानी को फ्लो कराया जाता है तो उस पाइप में एक प्रेशर बनता है। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पाइप फट सकती है। ठीक उसी तरह से हार्ट के द्वारा जब ब्लड पंप किया जाता है तो रक्त वाहिकाओं में एक प्रेशर लगता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर हार्ट के पंपिंग के द्वारा रक्त वाहिकाओं में पैदा होता है। जब हार्ट पंप करता है यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड रक्त वाहिकाओं में फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए ये रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब ब्लड पंप हार्ट पंप करता है तो इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इसकी दीवारों पर ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, चारों तरफ पाइप की तरह होता है और चारों तरफ से प्रेशर लगाया जाता है। तो जब ब्लड पंप किया जाता है तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको एवरेज 120 mmHg माना जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ इंसान में, एक स्वस्थ मनुष्य में ये प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए जबकि हार्ट पंप कर रहा हो तब। ठीक है, इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर जब प्रेशर के बाद थोड़ी देर के लिए हार्ट रिलैक्स होता है उस समय भी इसमें ब्लड होता है। ठीक है, और प्रेशर उस समय 80 mmHg हो जाता है। ठीक है, इस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि हार्ट पंप किया, ब्लड फ्लो किया, ठीक है, उस समय 120 mmHg होता है। फिर हार्ट रिलैक्स हुआ, ठीक है, तो उस समय ब्लड फ्लो नहीं करता लेकिन फिर भी ब्लड आर्टरीज में, वेन्स में होता है, लेकिन उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg। इतना प्रेशर एवरेज माना जाता है। बहुत ज्यादा कम हो जाने पर रक्त वाहिकाओं का या आर्टरीज या वेन्स का सिकुड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक एवरेज इतना होना चाहिए। अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए ये प्रेशर बढ़ के 180 या 200 mmHg पहुंच गया और ये वाला 100 mmHg पहुंच गया या ज्यादा पहुंच गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रक्त वाहिकाएं जो आपके पूरे शरीर में फैली होती हैं, कुछ बहुत पतली पतली होती हैं, एकदम महीन होती हैं, कैपिलरीज के रूप में, उनके फटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आपकी आंखों में आप देखेंगे बहुत महीन महीन कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त वाहिकाएं। इसी तरह से आपके ब्रेन में भी बहुत महीन महीन कैपिलरीज होती हैं। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आपकी आंख की नस जो ब्लड कैपिलरीज होती है या ब्रेन की जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो फट जाए। जब वो फटेगी तो ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फटेगा, मान लीजिए कैपिलरीज फटी, ब्लड फ्लो करना शुरू कर दिया, जब फ्लो करेगा तो ब्लड तुरंत क्लॉटिंग होगी, और क्लॉटिंग होगी, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड ये इस जगह से फट गई और क्लॉटिंग होने लगा, तो आगे की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी ब्रेन का जो हिस्सा जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वो डेड कर जाएगा। तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, लकवा भी मार सकता है। ठीक है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ब्लड के थ्रू तो उस हिस्से में लकवा मारने का चांसेस बढ़ जाएगा, यानी पैरालिसिस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ब्रेन हेमरेज में भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज में तो डेथ हो जाती है। क्लॉट को अगर नहीं समय से निकाला गया, ब्रेन के क्लॉट को, जो ब्लड के क्लॉट होते हैं, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर अगर लगातार बना रहता है, मान लीजिए 160, 170,
तो ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन को प्रभावित करता है, जैसे किडनी। ठीक है, किडनी जो होती है वो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन से बनती है, नेफ्रॉन सेल से। तो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, नेफ्रॉन सेल डैमेज करती है। ठीक है, जब नेफ्रॉन सेल डैमेज करेगी तो धीरे धीरे किडनी भी डैमेज कर जाएगी। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर ये सारा काम तो करता ही है, साथ ही साथ एक समय के आने के बाद ये हार्ट पे भी विपरीत प्रभाव डालता है, यानी हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर होने का जो सबसे प्रमुख वजह है, सबसे पहला वजह तो है एज फैक्टर। उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कैपिलरीज और आर्टरीज होती हैं, उनकी दीवारें, जो उनकी दीवार होती है, उनके वाल जो होते हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वो उनके फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज के साथ साथ एक केमिकल होता है नाइट्रिक एसिड, इसके बनने की जो गति होती है वो भी कम हो जाती है। ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, कैपिलरीज की वाल को इलास्टिक बनाता है, इलास्टिक बनाता है। ठीक है, और ये नाइट्रिक एसिड सेल के अंदर बनता है। जब नाइट्रिक एसिड बनना बंद हो जाएगा तो जो कैपिलरीज की वाल होगी वो इनइलास्टिक हो जाएगी, यानी उसके अंदर इलास्टिसिटी की क्षमता कम हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी क्षमता कम होगी तो इनके फटने के चांसेस, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा वजह होता है सॉल्ट। अगर आप जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, साल्ट ज्यादा होना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप साल्ट कम खा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा एवरेज रहेगा। ठीक है, आजकल का जो कल्चर है, लोग काफी आराम तलब हो गए हैं, एसी में रहते हैं, थोड़ा सा लाइट कटी, पंखा बंद हुआ तो उनको बेचैनी होने लगती है। इससे क्या होता है कि लगातार एसी में रहने से या पंखे में रहने से आपके बॉडी से पसीना कम निकलता है। जब पसीना कम निकलेगा तो जो एक्स्ट्रा साल्ट है वो पसीने से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक्सरसाइज करते रहें, पसीना को निकालते रहें। ठीक है, तीसरी वजह है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो कि फैट से हमें मिलता है, खाने से मिलता है। मीट अगर आप खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके अंदर, आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, और जब इसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो ब्लड फ्लो प्रभावित होगा। ठीक है, और जब सक्रिय जगह हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। जो एलडीएल वाला होता है, लो डेंसिटी लिपिड इसको बोलते हैं, ये ज्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। एचडीएल ठीक होता है, हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बल्कि मदद करता है एचडीएल। ठीक है, तो अब आप सवाल पूछेंगे कि एचडीएल कहां से मिलता है। देखिए, एचडीएल जो होता है आमतौर से आपके खाने में जो आप भोजन लेते हैं, आपके भोजन की पैकेट कैसे है, वहां से ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो एज, साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा भी हाई ब्लड प्रेशर का रीजन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आप टेंशन करते हैं, हाइपर टेंशन में हमेशा रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर
फर्क है। ठीक है, तो आपका सवाल आप ये पूछते होंगे कि आखिर किया क्या जाए, आप तो सारी चीजें बता देंगे, एज से भी, साल्ट से भी, कोलेस्ट्रॉल से भी। देखिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका खान पान बड़ा संतुलित होना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नमक की मात्रा जितना कम ले सकते हैं उतना कम लीजिए, हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग करिए। ठीक है, अगर हफ्ते में 1-2 दिन नमक न भी खाएं तो और अच्छी बात है। ठीक, दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैंने भी बताया कि वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल, तेल, इस सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा नॉनवेज जो आप खाते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए, मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट में होता है, चाहे वो दूध हो चाहे मीट हो। ठीक है, तो इससे दूरी बना कर रखिए। ओबेसिटी यानी मोटापा, मोटापे पर कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश करिए कि पसीना होता रहे।